CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज एक बार फिर नगर निगम में जो घोटाले को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, कौन है इसमें शामिल, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे राइट हैंड में बैठे हैं बलजिंदर सिंह बिट्टू जी, जो फास्टवेग के प्रधान हैं, बहुत बड़ी संस्था है। और हमारे लेफ्ट हैंड में बैठे हैं सुभाष चावला जी, जो खुद ही अपने आप में एक संस्था है। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस घोटाले में कमिश्नर का कोई रोल है या नहीं, क्योंकि जो छोटे दर्जे के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, बाद बाकी जिनके अप्रूवल से, जिनके ऑर्डर से एफडी हुआ, घोटाले हो गए, इसके बाद भी उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चावला साहब, आप मेयर रह चुके हैं, क्या कमिश्नर इतना नीट एंड क्लीन है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और कोई उंगली ना उठे? इस घोटाले ने 96-4 की बात है कि एक हर्षद मेहता कांड हुआ था देश में। ये लगभग उसी तरह का है कि सरकारी पैसा निकालो, और वो हर्षद मेहता शेयर मार्केट में लगाता था पैसा बैंकों का, और प्रॉफिट अपने पास रख लिया, पैसा बैंकों को वापस कर दिया। तो जब एकदम से पैसा लगाया तो उनका पैसा डूब गया था, तो वो घोटाला बाहर आ गया और कई बैंकों के करोड़ों अरबों रुपए चले गए। ये भी उसी तरह का मिलता जुलता, इसका इतनी अमाउंट रकम बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे शुरुआत में भी यही हुआ। और ये सवाल खड़े करता है नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, किसको मालूम था, किसको नहीं मालूम था। जब ये घोटाला हुआ और कॉरपोरेशन में जिसका बजट ही 700-800 हज़ार रुपये करोड़ का हो, उसमें से अगर 108 और 13 और 121 करोड़ का हो गया, ये 121 करोड़ निकल गया है, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला लगता है। अब सवाल है कि हुआ क्यों और कैसे हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, जो मेरे को जानकारी है कि ये 108 करोड़ रुपया जो है, ये नगर निगम में जो हमारी भागीदारी थी इसमें स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में, वो पैसा बच गया था। और एक मीटिंग फरवरी 2025 में अफसरों की हुई थी, और उसमें ये फैसला हुआ था कि ये तब कमिश्नर अमित कुमार आ चुके थे, और राजीव वर्मा जी उस वक़्त वो थे, उस वक़्त जो एडवाइज़र की भूमिका में, या चीफ सेक्रेटरी बने थे या नहीं, मेरे ख्याल एडवाइज़र थे। एडवाइज़र, उनकी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सभी शामिल थे, बड़े अफसर। उसमें अमित कुमार भी थे, उसमें चीफ इंजीनियर यूटी के भी थे, चीफ इंजीनियर कॉरपोरेशन के भी थे। उसमें फैसला हुआ था, उसके मिनट्स मिल गए हैं कि ये 108 करोड़ रुपया नगर निगम का बचता है, उनको वापस कर दिया जाए। ये उस मीटिंग में फैसला हो गया था, और वो पैसा 2025 या 26 फरवरी को, जून को कॉरपोरेशन में आ गया था, SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां मेन हमारा खाता है जी। अब सवाल ये होता है कि दो चीज़ें इस पे उठती हैं। एक तो ये है कि क्या जिस दिन वो 108 करोड़ रुपया आया, क्या उसकी जानकारी मेयर को या चुने हुए पार्षदों को दी गई? नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो उस साल सारा शोर पड़ता रहा 25 में, जब मिसेस बबला थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और गवर्नर साहब से गुहार लगा रहे थे। उन्होंने 125 करोड़ दिया, तब जाके तो हमारी जो सैलरी थी वो पूरी हुई जी। इसका पेंशन के पैसे भी किए। अब ये तो यहाँ से शुरू हो गया ना कि अफसरों की जो पहली बात थी कि क्यों छुपाया गया 108 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम थी। अब आ जाती है कि उसके बाद जो 108 करोड़ रुपया SBI जो सरकारी बैंक है, जिस पे लोगों का विश्वास है, किस अफसर ने या किस स्तर पर ये फैसला हुआ कि ये 108 करोड़ रुपया फर्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये है घपले की बुनियाद। क्योंकि वो बैंक जो था, उस बैंक के कर्मचारी ऑलरेडी हरियाणा में या दूसरी जगह पे घपला करते आ रहे थे। कोई ना कोई अधिकारी तो ऐसा है जिसको उस घपले की जानकारी थी। सर, क्या बिना कमिश्नर के फैसले का, बिना कमिश्नर के अप्रूवल का, क्या पैसा कहीं इधर उधर जमा हो सकता है बिट्टू साहब? क्योंकि आप भी बहुत बड़े बड़े संस्थान को चला रहे हैं, खुद संस्था चला रहे हैं, कमिश्नर का क्या रोल है? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 108 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ OTP ਆਉਂਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ MC ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ OTP ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 108 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ OTP ਮੰਗਦੇ ਆ। ਈਵਨ बैंक ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ 5000 रुपये या 5 लाख रुपये कितने ट्रांसफ़र कर रहे हो। बिट्टू जी, इससे भी बढ़कर के बात है कि नगर निगम के दफ्तर में ही पंजाब नेशनल बैंक है, इसके सामने बैंक स्क्वायर है। आखिरकार इसको IDFC में ले जा करके FD करना कमिश्नर के बगैर क्या हो सकता है? अगर नहीं तो कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखो, तुसी कह रहे हो कमिश्नर, हो सकता है ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ MC ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ 1% ਜਾਂ 2%, ਤਾਂ ट्रांसफ़र ਕੀਤਾ होना है, वैसे नहीं हो सकता है। सर, जैसे कि बिट्टू जी ने अभी कहा कि हो सकता है कि इसमें किसी और बड़े अफसर का हाथ हो, तभी ये कमिश्नर तो नहीं बच रहा, ऐसा तो नहीं? देखिए, सरकारी कार्यशैली कैसी होती है कि चाहे किसी की फेवर भी करनी हो तो फाइलों का घर तो पूरा करना ही पड़ता है। अब इसमें जानकारियां जो मिल रही हैं कि कमिश्नर ने शायद 3 आदमियों को ऑथराइज़ कर रखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कॉरपोरेशन की होगी वो 3 आदमियों के साइनों के साथ होगी जी। उसमें 3 अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, छोटे नहीं, जो कमिश्नर के बाद होते हैं। अब इन्होंने तो जो कहते हैं ना, किसी टाइम पुरानी कहावत थी कि खजाने की चाबी चोर कोई पकड़ा दी। अब क्या है कि सारा जो OTP या एक्सेस आता था, कितना पैसा जा रहा है कितना आ रहा है, वो एक आउटसोर्स कर्मचारी को दे दिया। तो इसका मतलब तो कमिश्नर फेल है ना सर? ये यही कहाँ, यही तो है, यही तो मैं पहले, अगर कमिश्नर फेल है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये जांच आएगी, अब जांच चल रही है, तो जांच की कहीं ये कड़ी तो ऊपर तक पहुँचेगी। ये जांच यहाँ रुकने वाली नहीं है। सर, जांच की बात आप कर रहे हैं, 2 शायद छोटे अधिकारी कोई सस्पेंड हो चुके हैं, कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, ये कुछ सिस्टम है सरकार का कि IAS और PCS या HAS पे कार्रवाई करने के लिए कुछ और प्रोसीजर पूरे करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बचेगा नहीं जिसका भी नाम आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ इंक्वायरी जो चल रही है वो निचले स्तर पर चल रही है। जो हरियाणा में जो है वहाँ बहुत बड़ा घोटाला है, और आज तो खबरें और भी आई हैं कि एक घोटाला कई और प्रदेशों तक भी शायद जा सकता है। अब सवाल सिर्फ ये है, जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो कंसर्न ज़्यादा ये है कि कुछ भी कॉरपोरेशन में गलत काम होता है तो फॉस्वैक जैसी संस्था या और जो संस्थाएं हैं वो चुने हुए नुमाइंदों पे उंगली ज़्यादा खड़ी करते हैं। बिट्टू जी साथ बैठे हैं, जब भी क्रिटिसाइज़ होता है तो, और ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोग चुन के हमें इसलिए भेजते हैं वहाँ पे कि हम वॉच डॉग की भूमिका निभाएं। अगर वो नहीं भूमिका होती तो लोगों का अधिकार है कि चुने। लेकिन जहाँ मेरा आज का जो बात करने का कंसर्न है कि ना तो उन्होंने मेयर को बताया, ना ही एक हैरानी की बात, मैं अभी जानकारी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 1-2 फ़ोन किए, शायद बैठे बैठे आ जाए। सवाल ये है कि जो बजट आया इस साल का, क्या उसमें 108 करोड़ रुपया मेंशन था? क्योंकि जब भी कोई बजट बनता है, छोटा हो बड़ा हो, जैसे फर्म चलाते हैं कोई, तो हम एक चीज़ तो मानते हैं कि हमारा बैंकों में कितना पड़ा है, देनदारी कितनी है, आमदन कितनी है, खर्चा है। जो मुझे अभी तक प्राइमरी जानकारी है कि वो बजट में भी 108 करोड़ रुपये उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि अनगहली कह लो, इसमें मंशा तो थी। अगर इसको छुपाया गया, मेयर से भी छुपाया गया, प्रेजेंट मेयर से भी छुपाया गया और पिछले मेयर से भी छुपाया गया, फिर बजट में भी नहीं लाए और उस बैंक को दे दिया जहाँ घोटाले चल रहे थे। तो ये तो सही बात कह रहे हैं बिट्टू जी कि जब ये बात आएगी, जो बड़े, जिसका बिट्टू जी जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े अधिकारी जो हैं ऐसे निर्देश फ़ोन पे ही देते हैं कि यार उसको दे दो यार, वो अपना आदमी है। लेकिन ये काम होता है नीचे वाले जो एग्जेक्टिव होती है कि कम से कम, जैसे ये प्रेशर आते हैं। मैं भी मेयर रहा हूँ, जब हमारे पास 500 करोड़ की FD आई, मेरे समय में ही आई थी, जब हमने पैसे आए तो उस वक्त बैंकर की लाइन लगी थी हमारे पास कि हमारे बैंक में पैसे जमा करा दो, हम आपको इतना, कोई इंटरेस्ट ज़्यादा देता था, कोई कम देता था, कोई 1%। 1-2 बैंकों वालों ने तो ये भी कहा कि अगर कोई आपने अपना रिश्तेदार किसी बैंक में एम्प्लॉइज़ कराना है तो हम कर देंगे, लेकिन पैसा हमें दे दो। लेकिन यही यहाँ थोड़ा सा रोल अपना होता है, क्योंकि मेरी जानकारी में था तो हमने तो FNCC में ये पास कर दिया था कि कोई भी सरकार का पैसा
प्राइवेट बैंक में कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा। बिट्टू जी, जैसे कि चावला साहब ने कहा, आज अब समय आ गया है कि कमिश्नर का कितना रोल है, ये कुछ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी को कमिश्नर को खुश रखना चाहते हैं। हम लोग ऐसी स्थिति में फ़िलहाल नहीं है कि उनको खुश रखें, क्योंकि जनता का पैसा लूट लिया यहाँ पर। तो ऐसे समय में क्या बड़े अधिकारियों से, जाए एडमिनिस्ट्रेटर से, चीफ सेक्रेटरी से, या जो स्थानीय निकाय के हेड हैं, होम सेक्रेटरी, उनसे ये मांग करेंगे कि कमिश्नर का रोल कहाँ है, किस जगह, क्या कमिश्नर के बगैर ये लूट हो सकती है क्या, और कमिश्नर पे कार्रवाई हो? मधुकर जी, बड़ी साफ गल है, जिवें शहर दे विच कोई चोर नूं पकड़ लिता जाता है या कोई चोरी दी रिकवरी कर लिती जाती है, वो शहर दे SSP नूं कहंदे जी ये बहुत वधिया काम कर लिया। ते ये भी हुण आंसरेबल भी तो अफसर ही होना चाहिए ना, हैड ऑफ दी जिहड़ी MC है वही आंसरेबल होना चाहिए। उन्होंने यही नहीं पता मेरे को 108 करोड़ रुपया पिया या नहीं पिया, या कितने ट्रांसफ़र किया है। अप्रूवल तो इनकी मिल के बाद ही कुछ, विदाउट अप्रूवल कुछ नहीं होंदा, बिना कंसेंट। हाँ, बिना कंसेंट भी कुछ नहीं होंदा। जदों आपां 5 करोड़ 10 करोड़ मंगण वास्ते गवर्नर साहब को चल जाते हैं, एडवाइज़र साहब को चल जाते हैं, तो आपां नूं ये भी नहीं पता 108 करोड़ रुपया कित्थे पिया। ये तो एक हर कंपनी दी, हर ऑफिस दी बैलेंस शीट बनती है, कित्थे पैसे पे हैं कित्थे नहीं पे। ये एज हेड ऑफ MC और हेड ऑफ सिटी आंसरेबल होना चाहिए। जिस प्रकार से सर कि मेयर जो पिछले बबला मेयर थे यहाँ पे, तब एक एक पैसे के लिए भीख मांगते रहे, और लूट का खजाना जो है लूटता चला गया, और इनको पता ही नहीं। देखो, मैनू तो जिवें तुसीं कहंदे हो 160 करोड़ रुपया, मैनूं तो लगदा इदां दा घपला 108 करोड़ का होर निकल आना, तो इनू ऑडिट कराया जाए चंगी तरह। ऑडिट की बात सर आई है कि स्मार्ट सिटी के कहे जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में ऑडिट करवाया जाए, और स्मार्ट सिटी में हमें जो जानकारी कि हर साल CAG ऑडिट होता रहा वहाँ पे, तो ये नया ऑडिट का एक फार्मूला छोड़ करके क्या ये कमिश्नर को बचाने की कोशिश फिर से की जा रही है? नहीं, ये थोड़ी जानकारी शायद अधूरी है जी। कॉरपोरेशन के पैसे का कभी CAG नहीं, स्मार्ट सिटी की बात। स्मार्ट सिटी का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ज्वाइंट था सारा ये फंक्शन, कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का जो है वो CAG ऑडिट हो, तभी पता चलेगा कि ये घपला कैसे, कहाँ, कैसे हुआ। तो वहाँ हमें जो जानकारी कि स्मार्ट सिटी में जो CAG ऑडिट है वो लगातार हर साल होता रहा है, तो फिर ये क्या ऑडिट करवाएंगे और किसको बचाने? मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी का कभी CAG ऑडिट हुआ है। आज ही कुछ हमारे साथियों ने, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं अजय जग्गा जी, उन्होंने लेटर लिखा है, अखबारों में भी आ चुका है कि इस सारे पैसे का CAG ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर, मैं आपको एक और बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, कि शायद ये गलत स्टेटमेंट है कमिश्नर साहब की भी, और गवर्नर साहब को भी उन्होंने गलत ये दे दी। उन्होंने भी कह दिया कि जी हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमारा पैसा तो सेफ़ है। पैसा सेफ कॉरपोरेशन का है जो घोटाला है, लेकिन वो पैसा सेफ जनता का तो पैसा गया। ये कह देना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा मतलब कॉरपोरेशन का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कानून के तहत अगर मैं भी अपना प्राइवेट पैसा बैंक में जमा कराता हूँ और बैंक की गलती से वो निकल जाता है, तो पैसा मुझे बैंक की जिम्मेवारी है देना। बैंक ने इनको लिख के दे दिया कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन साथ में वो कंडीशंस है कानून के तहत कि जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिलती उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते। तो सर फिर तो ऐसे हम आगे सुन लीजिए, अब पैसा अगर रिजर्व बैंक का भी गया है, मान लीजिए रिजर्व बैंक ने गारंटी दी है, लेकिन घपलेबाज तो पैसा ले गए, वो रिजर्व बैंक का पैसा भी तो जनता का, हिंदुस्तान की जनता का है। अगर ये बैंक है जिसमें 560 करोड़ रुपये 590 का हरियाणा में हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, 80 करोड़ एक और आ गया, ये बैंक कल को फेल हो जाता है, फेल होगा ही होगा जिसमें इतना घोटाला हो जाए, तो क्या उसमें जो पैसे लोगों को जाएंगे वो जनता का पैसा नहीं जाएगा? तो फिर तो यही हुआ। ये कहना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो। अब बात आ जाती है, जो मुझे जानकारियां अधिकारियों से ही मिली हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं। इस पर मैं चाहूँगा कि मेयर साहब को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कहा गया कि पिछले 10-12 साल से कोई रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया जा रहा, लेजर मेंटेन नहीं हो रहा कॉरपोरेशन में, कितनी रिसीट आ रही है, कितना खर्च है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, 10 साल का नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये बजट कैसे बनाते रहे जब आपके पास लेजर ही नहीं है, आपको रसीट का ही नहीं पता हमारी आमदन कितनी, खर्चा कितना, कहाँ से कितना पैसा आया। तो इसका मतलब है कि जो बजट भी बन रहा है वो भी एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है।
जब अच्छा, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि कॉरपोरेशन में डबल ऑडिट सिस्टम है। एक तो वो है जिसको हम प्री ऑडिट सिस्टम कहते हैं जी। अब वो क्या कर रहे थे, उसका भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, यहाँ पे हमारा दफ्तर दिया है, उसको हम तनख्वाह उनकी एम्प्लॉइज़ की कॉरपोरेशन देती है जो लाखों रुपए साल की है। और दूसरा बात, एक नई चीज़ बताई गई है कि ऑलरेडी एक चार्टेड अकाउंटेंट एजेंसी भी हायर कर रखी है पिछले 4 साल से, उसको 4-5 करोड़ रुपए फीस भी दे चुके हैं। अब एजेंसी कौन है, वो बैठती है कहाँ नहीं, अगर 4-5 साल में उसने सीएजी ने को उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दिया है, और जो मुझे बताया कि उसके 7 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं जिनका काम है कि रोज़मर्रा के अकाउंट्स चेक करना, तो इसका मतलब कहीं वो भी तो शामिल नहीं शामिल नहीं होते। मैं समझता हूँ कि कंपनी भी कोई ऐसा ना हो कि सिफारिशी कंपनी हो, ले गई, चलो जी मैंने पूछा उनसे कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो रिपोर्ट कैसे देता था साल बाद, उसने कहा जी वो भी अकाउंट्स 12 साल से पूछ लेते थे, जो वो बताते थे वही अपनी रिपोर्ट बना देता था। अगर ये सच है, गंभीर बात है, तो मेयर साहब को 2-3 बातों पे इमीडिएट ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि उसका पता करें कि वो लेजर मेंटेन हो रहा है जी। अगर नहीं हो रहा, जो सच्चाई हो, मैं कहता हूँ परमात्मा करे वो सच्चाई ना हो, अगर वो सच्चाई है तो क्या इसमें तो और संभावना है कि अगर 10 साल से लेजर ही नहीं है घर में, मान लो किसी के पास, तो उसमें और कहाँ किसने गलत सही खर्चे किए उसका क्या पता है। हो सकता है एक कोई दूसरा घोटाला ना सामने आ जाए, कोई और छोटा एम्प्लॉइज ही चेक काट के पैसे ना निकलवाता रहे या जमा ही ना करवाता रहे। आपका लेजर ही नहीं है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे रिपोर्ट दे रहा है, उसमें 108 करोड़ का मेंशन क्यों नहीं है, बाकी पैसों का क्यों नहीं है, इसमें ब्याज लगता है, इसका 13 करोड़ रुपये ब्याज भी बनता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर वहाँ घोटाला 108 करोड़ का हो गया, क्या बैंक हमें वो 13 करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा। बहुत सी बातें अभी उठेंगी। अभी एक बात, ये छोटी बात नहीं है। सवाल ये है कि अब क्या इसमें यही कमिश्नर शामिल हैं या जो पिछले 10 साल कमिश्नर रहे हैं। क्या कभी मेयर को किसी भी मेयर को पिछले 10-12 सालों में ऐसी जानकारियां दी जाती थी? ये सिस्टम ही नहीं है। मैं एक बात कह सकता हूं, कई बार कहते हैं कि अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2013 में एफएनसीसी में जब मैं चेयरमैन था, उस वक्त जब मैं मेयर बना था 2003 में, मैंने पहली बार चिट्ठी लिखी थी कि मैं तभी आगे बढ़ सकता हूं जब तक मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाए कि कॉरपोरेशन के पास पैसा कितना है, कितने हमारे टैक्सेस आते हैं। तो शायद मुझे बता दिया गया था कि ये मेयर का अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप रिव्यू नहीं कर सकते, आप ये एग्जेक्टिव हेड का काम है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर जब एक्ट में गए तो वहाँ पता लगा कि चलो ठीक है, कमिश्नर नहीं कर सकता, मेयर नहीं कर सकता, ये ठीक है, लेकिन एफएनसीसी कर सकती थी। तो मैंने फिर ये लिख दिया कि एफएनसीसी में ले आओ। एफएनसीसी में बजट प्री बजट डिस्कस होता था, हमारी बैलेंस शीट सारी डिस्कस होती थी। अब मुझे बताया गया कि अब एफएनसीसी में भी कभी एक तो जनरल बजट के टाइम में होती है, एक हमारा रिव्यू होता है, क्वार्टरली रिव्यू होता है, मिड रिव्यू होता है। मिड रिव्यू में जाके हम असेस करते हैं कि कितना पैसा आया था, कितना हमारा खर्च हो गया, कितना अगले 6 महीने की ज़रूरत है। सर ये तो हो गया कि आपने समय में आपने संभाल लिया इसको, लेकिन अब है कि मामला पूरी तरह से बिगड़ गया है। मेयर का काम है, अगर पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो वो लेकर के आना, क्योंकि सारा पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन मनमर्जी कमिश्नर का ही चलता है, लेकिन कमिश्नर को रोकने के लिए कोई नहीं है। और आज जब घोटाला हुआ है तो कमिश्नर का सीधे तौर पर नाम लेने के लिए शायद आप भी तैयार नहीं। मेरे से कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह हम इसको गलत मोड़ दे दें, ये इस इंक्वायरी पे असर पड़ सकता है। इंक्वायरी को होने दीजिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई नहीं बचेगा। क्योंकि इंक्वायरी होने से पहले 2 सस्पेंड हो सकता है, तो कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों? मेरी बात सुन लीजिए, अगर कमिश्नर साहब ने अपनी पावर किसी और अफसर को डेलीगेट कर रखी थी और वो भी सीनियर अधिकारी हैं, 3 मुझे बताया गया है कि 3 आदमियों के पास थी, एक ज्वाइंट कमिश्नर, एक चीफ अकाउंट्स अफसर और एक एसओ, इन तीनों के पास पावर डेलीगेट कर रखी थी कि आपने सारे इन खातों की चेकिंग करनी है, कितना हमारा पैसा आ रहा है, बैंकों में जमा कब करवाना है, क्या एफडी बनवानी, इन तीनों के पास अधिकार थे। अगर वो सच है तो कमिश्नर पर बात नहीं आती। तो कमिश्नर को इसलिए चेक नहीं करना चाहिए। नहीं, सुनिए, अगर वो अब उसमें अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी को ही डेलीगेट कर दी गई जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वो नहीं है, सरकारी मुलाजम तो फ्रॉड करते हुए भी डरता है, किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है। नहीं, सरकारी मुलाजम तो फिर भी डरता है ना कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, उसके बैलेंस बंद हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएगा। एक आउटसोर्स कर्मचारी जो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उसके पास आपने करोड़ों अरबों रुपए की उसको OTP दे दिया कि यही OTP देखेगा, यही बैंक से आएगा। ये किसने दिया? ये अधिकार उसने किसने दिया? कमिश्नर ने दिया, तो कमिश्नर जिम्मेवार है।
अगर जिनको 3 आदमियों को पावर दे रखी थी, अगर उन्होंने अपनी पावर आगे कोई पावर आगे डेलीगेट नहीं हो सकती, ये कानून है। कोई अधिकार कमिश्नर ने किसी अफसर को दे दिया तो वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। बिट्टू जी, आखिरकार कैसे ये लोगों में ये बात आए कि कौन जिम्मेदार है? जांच के नाम से आज तक कोई भी फाइनल स्टेज पर काम नहीं किया, चाहे वो सेल वेल का काम हो, चाहे इधर पार्किंग घोटाला हो गया, और भी कई घोटाले हुए हैं। अभी तक जनता को पता नहीं कि इसमें हुआ क्या इसी तरह से इसमें लिपातोपी करके काम ख़त्म कर दिया जाएगा, या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होगी, जिसमें कमिश्नर हो सकता है, होम सेक्रेटरी हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, प्रशासक भी हो सकते हैं, कि क्योंकि वो भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिद्दां चावला जी ने कहा है कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ऑफिशियल कह रहे हैं कि सानू ਇਹਦਾ कोई नुकसान नहीं होया, ये नुकसान नहीं है, दोहरी लूट है। ये जस्ट एक लीपा पोती कर रहे हैं। ਅਸੀਂ बैंक ये कह रहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बॉन्ड दे ਦਾਂਗੇ, ਉਹ पैसा नहीं ट्रांसफर कर रहा जी। ਉਹਨੇ जस्ट बॉन्ड दिता कि साड़ी ਤੁਹਾਡੇ पैसे सेफ हैं। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ श्योरिटी ਲਈ है कि ਮੈਨੂੰ रिकवर कराने ਨੂੰ टाइम ਮੈਨੂੰ पुलिस ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ कि रिकवरी होएगी ਤਾਂ। ਹਾਲੇ कि सानू की पता ਉਹਨੇ पैसा नहीं ट्रांसफर किया ਸਾਡੇ बैंक 'ਚ, ਉਹਨੇ जस्ट बॉन्ड दिता है। हरियाणे 'ਚ भी ਉਹਨੇ बॉन्ड दिता है कि ਤੁਹਾਡੇ पैसे सेफ हैं। किस तरह सेफ हैं? ये तो 2-4 साल इदा ही चलेगा। सेफ सू बॉन्ड दिता, पैसे थोड़ी रिकवर होणगे। फिर तो वो एक श्योरिटी लई उन्होंने कि असी तुहानू बॉन्ड देता, साडे को जिथे जिथे पैसा खर्चा गया असी रिकवर करांगे। कौन कहता कित्थों रिकवर होएगा या नहीं होएगा? ये तो इट्स अ मैटर ऑफ 10 ईयर 15 ईयर कदों रिकवर होएगा? साडा हर साल का 10 करोड़ रुपया लॉस होएगा 108 करोड़ च, वो कौन रिकवर करेगा? ये सब एक लीपा पोती की जा रही है। मैं चाहांगा ਜਿਹੜਾ भी बंदा ਇਹਦਾ मेन बंदा है या कोई भी है इन्वॉल्वमेंट हैगी है, उस पर भी एक्शन किया जाए। जिस तरह से बैंक ने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, अगर बैंक पैसा दे भी देता है और आरबीआई वालों ने भी पैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया, तो क्या जो घोटाला करने वाले हैं और जो शामिल हैं, चाहे अफसर हो या जो भी हो, क्या वो दूध से फिर धुल जाएंगे? सर वो रिकवरी नहीं है, वो सिर्फ बॉन्ड दिता उन्होंने, रिकवरी नहीं हुई। ये तो असी अखबार च या किसी माध्यम च कह रहे हैं कि साडा कोई पैसा सेफ है। क्या उन्होंने अकाउंट च पैसा आ गया? नहीं, ये बॉन्ड दिता है कि साडे वालों सेफ है, पर चाहे पैसा हो ना हो, एक जस्ट एक उन्होंने बॉन्ड बना के दिता कि थोड़े पैसे साडे को सेफ पे हैं। ये नहीं पता कदों मिलणगे, कोई उन्होंने गारंटी नहीं की, ना थोड़े बैंक च ट्रांसफर किए हैं। ये तो असी एक वैसे फेस वॉश कर रहे हैं कि ये बंदा सेफ है जी, सेफ नहीं है। हुण जिवें चावला जी कह रहे हैं आउटसोर्स बंदे नूं 108 करोड़ का दे दो कि कोई फिर तो होगी मार्केट चो मजदूर फड़ के लिया 800 रुपये का उन्होंने देता भी तू 108 करोड़ रुपये संभाल लै, वो किद्दां संभालेगा? एक आम बंदे नूं दे सामने लाख रुपये रख दो ना, वो मचलन लग पैंदा कि मैं लाख रुपये कित्थों चक के ले जा, तुसीं 100 करोड़ रुपये देता उन्होंने। एक कौन दे सकता है? इदां दी गल नहीं है, सर मिली भगत है सारी। सर आपने एक दूसरा पहलू की बात करता हूँ। मधुकर जी, आप भी कॉरपोरेशन को कवर कर रहे हैं और मेरा भी बहुत नाता रहा है। छोटा सा घपला कोई हो जाए तो विरोधी पार्टियां सिर पे आसमान उठा लेती हैं। ये 108 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया, सबको मालूम है, और सब नाम भी आ चुके हैं किन्होंने किया और कहाँ कहाँ पैसा लगाया, किन किन फर्मों में पैसा लगा, ये सब कुछ सामने तो आ ही गया है। अब बता दीजिए कि विपक्षी पार्टियों के किसी भी नेता ने इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? एक बड़ा सवाल नहीं है? एक सवाल तो ये भी है सर कि जब गवर्नर साहब ने एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसमें भी इतने मेंबर हैं, उन्होंने भी ये सवाल नहीं उठाया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और गवर्नर साहब ने भी अपनी तरफ से चर्चा नहीं की। ये भी तो सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, हर बात पे सवाल खड़ा करना अधिकार है और सवाल खड़े होने भी चाहिए, पर सवाल ये है कि 10-5 एक बुकिंग हो जाए गलत कम्युनिटी सेंटर की तो आप उसको घपला बना दें, अगर 4 वेंडर लग गए तो आप उसको घपला बना दें। घपले वो भी हैं, मैं उसको ये नहीं कहता कि वो उसको भी हम उसकी तरफ आंखें मूंद लें। सवाल ये है कि आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आपने कोई बयान पढ़ा है? उसका कारण क्या है कि जो आदमी घपले में शामिल हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके साथ दोस्तियां रही हैं। जिन कंपनियों के, जिन बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं, मेन कल्प्रिट्स के नाम आ रहे हैं,
मैं कई बातें ऐसी होती हैं सामाजिक तौर पर, मुझे नहीं मालूम होता, मैं किसी शादी में गया और वहाँ मेरे साथ कोई आके बैठ गया तो मुझे पता लग जाएगा कि ये है, लेकिन उसके आगे अगर मेरे रिलेशंस हैं, हर आदमी आज डर रहा है मेरी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए। ये ऐसा नहीं लीडरों को करना चाहिए। खासकर विरोधी पक्ष जो है इस वक्त, तो वो अगर चुप्पी साधे हुए है किसी बात पे, तो इस पे भी सवाल उठने लाजमी हैं। रूलिंग पार्टी इस बात से हमेशा बचती है, क्योंकि मैंने जो पहले कहा कि आम जनता जो है वो रूलिंग पार्टी पे अटैक करती है, और हुए हैं पिछले दिनों, हर संस्था ने किए, फॉस्बैक ने भी किए, औरों ने भी किए, मीडिया ने भी किए। जबकि मुझे मालूम है कि इस घपले में किसी भी चुने हुए नुमाइंदे को, मेयर को, आज से नहीं जो पिछले 8-10 ये कार्य प्रणाली इतनी कमज़ोर कर दी गई इन्होंने चुने हुए नुमाइंदों के हाथ से। अधिकार क्षेत्र जो एक्ट ने नहीं दिए, ये उसका कारण है। अगर मेयर के पास ये अधिकार होते कि मेयर उसके पास OTP उसके पास आती, अगर फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के मेंबर्स हैं जिनके ऊपर उंगली खड़ी हो सकती है इस मामले में, उसके पास OTP आनी चाहिए थी कि हमारा इतना पैसा है, आज इतना पैसा निकल गया, इतना पैसा हमारे बैंक में है। जब मेयर तक के पास OTP नहीं आती, किसी और के पास नहीं आती, किसी कमेटी के चेयरमैन के पास नहीं आती, तो एक कार्य प्रणाली पे जो मैंने पहले कहा था एक सवाल खड़ा होता है कि सर इतने सवाल आपने खड़े किए, तो फिर ये CAG ऑडिट की जो बात कह रही कि स्मार्ट सिटी का हो, जबकि आपने कहा कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो जानकारी है कि CAG ऑडिट जो है स्मार्ट सिटी का हर साल होता रहा है। इसके बावजूद इस तरह का चर्चा आना, क्या कमिश्नर का बचाव ही लोग मानते हैं? नहीं, जो CAG की ऑडिट होती है वो UT एडमिनिस्ट्रेशन की ऑन दी होल होती है। इस बात का ऑडिट तो होगा कि UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, इस बात का ऑडिट तो हो सकता है, लेकिन स्मार्ट सिटी ने अपना कहाँ खर्च किया उसका ऑडिट नहीं हो रहा अभी, ये पक्की बात है। इसीलिए डिमांड उठ रही है कि अब स्मार्ट सिटी का एक प्रॉब्लम और आ गई कि वो तो अबंडेंट हो चुका, 5 साल के लिए था वो जी। 5 साल में उन्होंने करीब 900 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर दिया। कमिश्नर पर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है, और कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता में एक विश्वास हो कि अधिकारी का बचाव नहीं होता है बल्कि वो भी कहीं भी जा सकते हैं? देखिए, अगर जांच में ये आ जाए कि कमिश्नर ने ही उसको अधिकार दिए थे आउटसोर्स को जिसने ये किया है, या कमिश्नर ने ये पैसा वहाँ बैंक में ट्रांसफ़र के कारण क्या थे, अगर इसमें कमिश्नर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं कमिश्नर पे? देखो जी, मैं तो सीधी जी गल कर रहे हैं, हैड ऑफ दी संस्था उत्ते कार्रवाई ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈਡ ऑफ दी संस्था ਤੇ होना चाहिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।